भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को प्रेम भरा जय जय श्री राधे और सबको बहुत बहुत प्रणाम। सभी से निवेदन है बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुने। मैं आज आपको ऐसी युक्तियां बताऊंगा, ऐसी साधना आपको बताने वाला हूं। निश्चित मानिए आप थोड़े दिन को करके देखें, आपके जीवन में बदलाव आरंभ हो जाए। बिल्कुल जिनका अंधकार में जीवन है, जिनको जीवन में कोई रोशनी समझ में नहीं आ रही, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारी तो अवनति ही अवनति है, पता नहीं जीवन में क्या होगा, सबके लिए सबके जीवन में प्रकाश आएगा, नई किरण आएगी। आपको इसी जीवन में आनंद और सुख के अनुभव होने लगेगा। जो सुखों के क्षणों को आप खोना नहीं चाहते, वो सुख आपको घेर लेगा। ध्यान से सुनना हमारी बात। देखिए, हमारे दिन का आरंभ होता है सुबह से, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहली बात है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लीजिए। आजकल सर्दी है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, आपका रुग्ण शरीर हो, तो भी आप कम से कम 5 बजे तक उठ जाएं, नहीं तो 4 बजे तो आपको हर हालत में उठ जाना है। ज़्यादा सर्दी हो तो 4:30-5 बजे तक आप उठ ही जाएं। और बस आपको थोड़ा जो भी आप नित्य कर्म करें, अपने को थोड़ा पवित्र कर लें, स्वच्छ कर लें, हाथ मुंह पैर धो लें। उसके बाद आप बैठ जाएं, या तो आप बैठ जाएं जमीन पे कोई आसन बिछा के, या आप अपने बिस्तर पर ही बैठ सकते हैं। नाम जपने में कोई दोष नहीं लगता। आप बैठ जाएं पूर्व की ओर मुख करके, और अपने अंदर ही अंदर आप नाम जप सुमिरन आरंभ कर दें। बोल बोल के भी कर सकते हैं और मानसिक भी कर सकते हैं। वैसे बोल बोल के प्रारंभ में जो साधक, जिन्होंने भी साधना प्रारंभ की है, वो बोल बोल के ही जपें। बोल बोल के आप एक दिन जप के देखना, आपको कैसी अनुभूति होती है। 15 मिनट ही आप सुबह उठ जाना, पूर्व की ओर मुख करके आप बैठ जाना, और आप बोल बोल के ही नाम जपने लगना, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए। आप देखना 15 मिनट करके, और अंदर ही अंदर अपने जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उसका स्मरण अंदर करते रहें। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस पर हमें ऐसा लग रहा है कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। थोड़े ही समय में सभी संकटों का निवारण होने लगता है। ये बहुत बड़ी युक्ति मैं बता रहा हूँ। कोई भी बड़ी आराधना नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपको बैठ जाना है, और कम से कम 40 मिनट आपको इस अवस्था में बैठना है, कम से कम रोज। और जो नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट तो बैठना ही है, नहीं तो 40 मिनट। अगर आपको नहीं, बिल्कुल आप असमर्थ हैं बैठने में, तो 20 मिनट आपको लगातार गुनगुनाते हुए नाम जप करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए। जो भी आपको जीवन में चाहिए वो मिलने लगेगा, बहुत जल्दी प्रकाश होने लगता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब सूर्य भगवान उदित हो जाएं, आपको दिखने लगे, तो आपको उठ जाना है, खड़े होकर उनका स्वागत करना है, उनको नमस्कार करना है, कहना है प्रभु आपका स्वागत है, आपके चरणों में प्रणाम है। अपने शब्दों में रोज उनका स्वागत करना है। और कोई इतनी बड़ी साधना नहीं, मैं ऐसी कोई साधना नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको क्लेश हो। ये 2 ही काम हैं, ये 2 आप कर लें, और फिर अपना जिस दिन आप आरंभ करेंगे उसी दिन से आपको अनुभव में आने लगेगा। उस दिन आज अपना दिन देखना। आप कहीं जाते हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप नौकरी में जाते हो, व्यापार में जाते हो, उसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे पूरे दिन आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। इतना करने के बाद पूरे दिन प्रसन्न चित्त रहेंगे। धीरे धीरे आपका दिन बदलने लगेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। ये दुखों का नाश करने वाली युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखना। क्यों? क्योंकि जब सुबह आप उठते हैं तो इंद्रियां एकदम निर्मल होती हैं, बिल्कुल निर्मल होती हैं। उसके बाद
फिर नाना प्रकार की जो भी जैसी भी आपकी दिनचर्या हो, कहीं कोई संकट भी आ सकता है दिन में, कई प्रकार की चिंताएं आती हैं, कहीं आपको कार्य करने हैं, तो वो धीरे धीरे परत की परत जमती जाती है। फिर वो चित्त हमारा जो है विक्षेपित हो के वो ध्यान लायक नहीं रह जाता है। निश्चित मानिए शाम तक इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और बिल्कुल बिस्तर ही सो जाता है। आप समझें, आपको ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। उस समय आपकी इंद्रियां जो है पवित्र होती हैं। सुषुप्ति में मैंने बताया था एक बार कि सुषुप्ति में वो इस महाप्रकृति, जिस प्रकृति से हमारे अंतःकरण सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की उत्पत्ति, उसका विलय हो जाता है। सुषुप्ति काल में हमारे स्वभाव का, जिसे हम अहंकार कहते हैं, उसका महाप्रकृति, जिस प्रकृति से इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसमें हमारे अहंकार का विलय हो जाता है। इसीलिए हम जब जागते हैं तो हमारी इंद्रियां बहुत पवित्र होती हैं। इंद्रियों में एक नई ताजगी होती है। आप देखना, आप थोड़ी नींद लेने के बाद बिल्कुल अपने को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसका सिर्फ यही कारण है, जो ऊर्जा में चाहिए होती है वो सुषुप्ति में मिल जाती है। आप देखना, जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनको कई प्रकार के रोग होने लगते हैं। सुषुप्ति में वो जा ही नहीं पाते। इतना चित्त ही विक्षेपित कर लिया उन्होंने कि सुषुप्ति में जाने लायक ही नहीं रहे। रोगों का कारण यही होता है। आप भजन कीजिए, आपका चित्त भी विक्षेप होना बंद हो जाएगा, आप गहरी निद्रा में जाने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जो मैंने बताया, इस वाक्य को आप ध्यान रखना। ये आपको करना है रोज। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आप सीखिए। भले आप अलार्म लगाइए, आप कुछ भी करिए, आपको उठना है। और जब पारायण होना है, वो एक ऐसी आपकी आदत बन जाएगी। बहुत जल्दी आदत बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना की आदत बहुत जल्दी बनती है। इतनी जल्दी आपकी आदत बन जाएगी, सूक्ष्म शरीर में वो आदत आपके प्रवेश कर जाएगी। निश्चित मानिए प्रवेश कर जाएगी। और वहीं पे शक्तियों का भंडारण है। सूक्ष्म शरीर में सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा। तो ये सभी साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और सूर्य को नमस्कार जरूर करें। ये दो काम आपको करने हैं। देखिए होता क्या है, हम अपनी दिनचर्या को बहुत ही मनमाने ढंग से जीते हैं। हम एक तो किसी की बात नहीं मानते, हम अपनी आदतों से ही मजबूर होते हैं। जो छोटी छोटी आदतें हैं वो हमें परेशान किए हुए हैं, वही हमारी दिनचर्या को नष्ट किए हैं, धीरे धीरे पूरा जीवन नष्ट कर देती हैं वो आदतें। आप में अध्यात्म बल ही नहीं है, तभी आप परास्त हो रहे हैं अपने इस मन से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप साधना आरंभ कीजिए। ये जो मैंने छोटी सी युक्ति बताई है, इसको आप जरूर करिए। धीरे धीरे आप में अध्यात्म बल बढ़ने लगेगा। आप अपने ऊपर ही अधिकार कर पाएंगे, अपनी इन इंद्रियों पे, अपने इन मन पे अधिकार कर पाएंगे। आप बहुत संयमी, बहुत शक्तिशाली पुरुष बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब एकदम होने लगता है, लेकिन आप आरंभ कीजिए। आप बोओगे नहीं तो काटोगे कब? आप ध्यान रखना, जब तक आप साधना करेंगे नहीं तो साधना फलीभूत कैसे होगी? देखिए, गिरता वही है जो दौड़ता है। जब तक आप दौड़ नहीं लगाएंगे, गिरने से कुछ नहीं होता। आप फिर उठेंगे, फिर चलने लगेंगे। साधना का ऐसा नहीं है कि आपकी छूट गई तो नष्ट हो गई, नहीं, उससे आगे बढ़कर आप उठ के फिर प्रारंभ कर दीजिए दोबारा। कभी साधना छूटती नहीं, वो सुरक्षित हो जाती है। सब कुछ नष्ट होने वाला है, साधना कभी भी नष्ट नहीं होती। छोटी से छोटी भी साधना आपकी सुरक्षित है, वो फल आपको देगी। ध्यान रखना सभी साधक, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये उपाय जरूर करना है। बोलो जय जय श्री श्री।